Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Sadia Naseem, your science teacher from Behria Foundation College, Nashero Floor. Students, today we are going to start the topic oil and natural gas. In my previous lecture, I have told you about the coal. I have taught you in my previous lecture different steps in the formation of coal. I told you by the pressing down of the forest under the ground, and under high pressure and temperature, these trees changed into coal. We have also learned different stages in the formation of coal. Now let's go to the other natural resources or fossil fuels, which are oil and natural gas. Oil and natural gas are also fossil fuels. Oil was made from the microscopic plants and animals that once lived in the sea. Microscopic plants, those plants which are very small in size and cannot be seen with the naked eye, or we cannot see them without microscope. Okay, so how oil was made? From the microscopic plants and animals that once lived in the sea. So oil is formed from the microscopic sea creature. As they died, their bodies collected at the bottom of the sea, where they were covered with the layers of sand and mud. What happened? जब ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जब इनकी डेथ हो गई, दे डाइड, देयर बॉडीज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द सी. उनकी जो डेड बॉडीज थी वो समुंदर के सी के बॉटम पर, नीचे बेस पर इकट्ठी होती चली गई, और उसके ऊपर फिर किस चीज़ का कवर आ गया? मड एंड सैंड. ठीक है, ऐसा ऐसा मट्टी और सैंड उसके ऊपर कवर होती गई. ओवर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स the layers of the sediment became very thick. This put the decaying organism under pressure. अब जैसे जैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी आती गई तो क्या हुआ? दिस डेड ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रोस्कोपिक डेड ऑर्गेनिज्म थी, उनके ऊपर क्या बढ़ता चला गया? प्रेशर बढ़ता चला गया. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज देम टू द थिक ब्लैक क्रूड ऑयल. और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर से क्या हुआ? These dead bodies changed into oil. The layer of the sand and mud turned into rocks called the sedimentary rocks. Okay, जैसे जैसे ये layers बनती गई तो क्या हुआ? Rocks बनती गई. These rocks are porous. Sedimentary rocks क्या होती हैं? Porous होती हैं. Porous means जिसके अंदर सुराख होते हैं. एक ऐसी rock, एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं, इसे हम कहते हैं porous. They have tiny holes rather like a sponge. स्पॉन्ज देखा है ना आपने? उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे सुराख होते हैं. इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, विच अलाउ लिक्विड्स टू मूव स्लोली थ्रू दैम. ऑयल राइज थ्रू द पोरस रॉक अंटिल इट मीट्स अ लेयर ऑफ इम्परमिएबल रॉक विच डज नॉट अलाउ लिक्विड थ्रू इट. अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये क्या हैं? बहुत ज़्यादा पोरस रॉक्स हैं. ठीक है, इन पोरस रॉक्स से क्या होता है कि ऑयल इनमें से निकल कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो जाता है. हमें पता है कि जब हम वाटर और ऑयल दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो क्या चीज़ ऊपर आती है? वाटर ऑयल को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हमेशा ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा. तो ये जो ऑयल था ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? वाटर के ऊपर आ गया, नीचे वाटर रह गया, ऊपर ऑयल आ गया. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑयल राइज थ्रू द पोरस रॉक अंटिल इट मीट अ लेयर ऑफ इम्परमिएबल रॉक विच डज नॉट अलाइड थ्रू द. अब ये तो पोरस रॉक था, ये वाला, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारी. ठीक है, और ये वाले जो रॉक्स हैं ये सेडिमेंट्री नहीं है. तो ऑयल यहाँ पे आके क्या हुआ? स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ से ये सुराख नहीं है, इसके अंदर पोर्स नहीं है, तो ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता. तो क्या हुआ कि वाटर नीचे रह गया, सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ से निकल कर ऑयल सारा ऊपर वाटर के ऊपर लेयर आ गई. ठीक है, उसके ऊपर फिर दोबारा रॉक्स की लेयर जमती चली गई. दिस ऑयल इज़ देयरफॉर ट्रैप्ड इन पॉकेट्स. गैस कलेक्ट्स अबव द ऑयल बिकॉज इट इज़ लेस डेंस. It is the pockets of oil and gas that companies look for. Okay? क्या हुआ कि ऑयल से जो गैस बनी, गैस और लाइट होती है तो ऑयल के ऊपर गैस आ गई. अब कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं जो ऑयल या गैस की ड्रिलिंग करती हैं, उनको निकालती हैं, वो क्या करती हैं? फिर ऑयल की लेयर्स को सर्च करती हैं. अंडरग्राउंड यहाँ पे ऑयल है या नहीं है, ड्रिल करके यहाँ से चेक किया जाता है डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए. ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस सबको समझ आया? क्या हुआ था कि डेड बॉडीज़ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो अंडरग्राउंड चली गई थी, सी के अंदर, समंदर के अंदर. फिर क्या हुआ? उनके ऊपर लेयर्स आती चली गई, मड की और रॉक की, और उन लेयर्स ने फिर क्या किया कि उसको कवर करके क्या किया? इन डेड बॉडीज़ को किस चीज़ में चेंज कर दिया?
ऑयल में, और ऑयल फिर जो है पोरस सेडिमेंट्री रॉक से निकलकर ऊपर आ गया, वाटर नीचे रह गया, और फिर क्या होता है, डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो ड्रिल करके ऑयल को निकालती हैं. ओके, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन ऑन बुक पेज नंबर 35. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज अ फॉसिल फ्यूल? A fuel which is get by decaying of dead bodies is called fossil fuels. Suggest where there are no human fossil fuel in the coal because there is not much pressure on the humans. What is peat? We have read it in the topic formation of coal. It is a stage in the formation of coal. What does crude oil look like? Crude oil looks like black. What does porous means? Porous means tiny holes present in any body, that is called porous. What are the gas deposit found on the top of the oil deposits? गैस ऑयल के ऊपर क्यों डिपॉजिट होती है? बिकॉज गैस इज लाइटर देन ऑयल. ओके, ऑयल इज डेंसर, गैस इज लाइट. एक्सप्लेन हाउ पीट बिकम कोल. पीट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज इनटू कोल. एक्सप्लेन व्हाई क्रूड ऑयल इज फॉसिल फ्यूल. क्रूड ऑयल को हम फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? बिकॉज क्रूड ऑयल इज फॉर्म बाय द decaying or by the processing of the microscopic plants and animals. Okay, it was our lecture today. Do your homework, send me in my WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz.